एंड वो अपने बच्चे को गोदी में उठा के ही किचन चली गई. It splashed. Emergency was a very bad emergency for me as well as my team. A mother came rushing into the emergency carrying a 1-year-old boy. आपको deeply बहुत ज़्यादा hurt कर देते हैं और आपको बहुत बुरा लग रहा होता है. It's a very 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 serious issue. So God created mothers because He knew He cannot be present everywhere to protect the child. And mothers का बहुत important role रहता है एक child की health, well-being, right, everything के लिए. But I am gonna tell you an incident जहाँ पे एक mother की एक बहुत छोटी सी mistake की वजह से the child almost lost his life. Hi everyone, I am Dr. Shivang, currently pursuing MCH Gastrosurgery, and welcome back to Dr. Duo. This is an incident when I was pursuing my MS surgery in BRD, and it was my duty in emergency. And around रात का 3 AM हो रहा होगा, and those were the nights जब winters थे. So let me tell you one thing, जो burn के cases होते हैं maximum आपके winter time पे होते हैं. That too because of mistakes that patients make. वो भी अपनी foolish mistakes की वजह से. So ये भी case ऐसा ही है. A mother came rushing into the emergency carrying a 1-year-old boy into her arms, and that boy was burnt. एंड इमीडिएटली जैसे इमरजेंसी में आए, आई वॉज देयर ऑन द ड्यूटी, तो तुरंत उसको रिससिटेट किया, जो भी प्रोटोकॉल होता है बर्न का, वी फॉलोड इट. देन वी स्टार्टेड टेकिंग द हिस्ट्री एंड केम टू नो दैट इट वॉज अराउंड 2 AM इन द मॉर्निंग, एंड बच्चों के लिए दूध जो गर्म करना होता है. सो द मदर वॉज कैरिंग हर चाइल्ड इन टू हर लैप्स, एंड वो अपने बच्चे को गोदी में उठा के ही किचन चली गई. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक. इफ यू आर हेयरिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर अ मदर और इफ यू नो एनी ऑफ द मदर्स, जस्ट एक चीज हमेशा याद रखना कि अपने बच्चा को कभी किचन में ले जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ प्लेस वेयर यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन एट व्हाट टाइम. आई मीन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. सेकेंडली, अनदर थिंग आई वुड सजेस्ट इज, जो लोग खुद पर्सनली अपने बच्चों को नहीं रखते हैं, मेड्स के थ्रू करवाते हैं अपना केयर एंड ऑल अपने बेबीज का, दे शुड ऑल्सो इंश्योर कि मेड्स बच्चों को किचन में मत ले जाए, स्पेशली फॉर वर्किंग मदर्स, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एट होम व्हेन दे आर नॉट एट होम, राइट. तो मेड्स की यही आदत होती है कि घर का सारा काम जितना भी कुकिंग एंड ऑल अपना कर रहे हैं आराम से, एंड साथ में बच्चों को गोदी में ले लिया. बट किचन इज अ प्लेस जहाँ पे चाइल्ड नहीं एंटर करना चाहिए. सो कमिंग बैक टू द इंसिडेंट, जब वो मदर किचन गई एंड वो अपना दूध उबाल रही थी, समहाउ द अदर वो दूध ओवर हीट हो गया एंड इट स्प्लैश्ड. जो होता है ना, नॉर्मल फोम ज़्यादा निकलने लग जाता है, बट समहाउ द अदर वो उसको उस पर रखी हुई थी सपोर्ट के लिए, जो होता है ना किचन का जो स्लैब होता है, सो बेबी को सपोर्ट पे रखा हुआ था, एंड उन्होंने नोटिस नहीं किया, एंड जो मिल्क ओवर स्पिल होते होते तो उसकी बेबी भी गिरने लग गया. एंड सिंस बेबी वो सो रहा था, तो थोड़ा टाइम हो गया बिफोर, जब तक वो बेबी उठता एंड क्राई करता, तब तक काफ़ी ज़्यादा गरम गरम मिल्क ऑलरेडी उसके ऊपर गिर चुका था. देन जब तक वो मतलब क्विक एक्शन लेती है, इसको तुरंत ऑब्वियसली बाहर ले गई वो अपने किचन के, एंड उसने जो अपनी तरफ से रिससिटेट किया, बट दैट टाइम एंड उतना मिल्क बहुत था उस बेबी को बर्न करने के लिए. So when she came to the emergency, we assessed and it was around 60 to 70% burn. And बच्चों में 70% burn, बच्चों में क्या even adults में, it's a very 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 serious issue. One more mistake she did was, जब वो बच्चे को एकदम वो कर दी ना, वो अपने गांव से थी, तो I don't know उसको कौन ये सिखाया हुआ था कि काऊ का डंक अगर आप बॉडी पे लगा लो तो उससे बर्न इंजरीज हील हो जाती हैं. That was the biggest mistake I would say she did. उसने क्या किया, बाहर जितना भी डंक या गोबर था उसने एक बॉडी पे एक लेयर लगा दी उसकी. सो एमरजेंसी में सबसे पहले तो हमने वो चीज़ हटाई. बट बर्न में एक्चुअली क्या होता है, आपकी स्किन की जो एपिडर्मिस है वो पूरी बर्न हो जाती है, इवन डर्मिस भी हो जाती है कई लेयर में. तो एक इम्यूनिटी का सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, स्किन का प्रोटेक्टिव लेयर, वो ऑलरेडी गायब हो जाता है. इमेजिन उसमें उसने और इन्फेक्शन का सोर्स पूरी बॉडी में डाल दिया हो. सो बहुत पुअर स्टेट में बच्चा था, उसका GCS इतना पुअर था, ही वॉज नॉट इवन क्राइंग. हमने रिससिटेट किया, उसको अपना बर्न वार्ड में भी शिफ्ट किए. सो इतने सीवियर बर्न में सबसे पहले फ्लूइड रेसिसिटेशन बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज ऑलरेडी इतना ज़्यादा हीट बॉडी में इनटेक हो जाता है कि यू हैव टू, एंड बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है बर्न की वजह से. तो सबसे पहले आप फ्लूइड रिससिटेट करते हो. उसके बाद सेकेंडली जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, बिकॉज बर्न की वजह से बहुत ज़्यादा पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, कैल्शियम में भी डीरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो यू हैव टू करेक्ट इट, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज वन थिंग जिसकी वजह से इमीडिएट डेथ हो सकती है. जब आपने रिससिटेट कर लिया, उसके बाद यू लुक फॉर ऑल दोस थिंग्स सच एज सेप्सिस, हीमोग्लोबिन एंड ऑल दोस फैक्टर्स. लेकिन ये बच्चा तो इतना ज़्यादा सीवियर शॉक उसमें आया था, एंड ऑल्सो उसका नेजल एरिया काफ़ी ज़्यादा बर्न था, जिसकी वजह से हमको उसको इंटूबेट करना पड़ा था. ऑलरेडी इतनी बुरी स्टेज में था कि हमने अपना सारा एफर्ट सब कुछ लगाया, एंड आई थिंक दैट बॉय सर्वाइव फॉर अराउंड 6 hours. सो मॉर्निंग में जस्ट एट द एंड ऑफ द ड्यूटी वो बच्चा बहुत क्रिटिकल हो गया. इवन व्हेन वी शिफ्टेड इनटू ICU फॉर वेंटिलेटर, वो अपना सैचुरेशन और मेंटेन नहीं कर पा रहा था, एंड इट वाज अ वेरी सैड एंड.
एंड तक जाते जाते दैट बॉय एक्सपायर्ड। सो व्हाट आई वुड से इज, सी वो इतना सीवियर ऑलरेडी क्या आया था कि इट वाज नॉट पॉसिबल टू सेव हिम बिकॉज ही वाज ऑलरेडी इन सेप्सिस, क्योंकि उसकी मदर ने 2 बिग मिस्टेक्स किए। पहला, उसको किचन में ले जाना। नो डाउट इट्स नॉट एन इंटेंशनल मिस्टेक, आई एम नॉट ब्लेमिंग हर, दिस वीडियो इज एन एजुकेशन वीडियो जिससे आगे के लोग ऐसा ना करें। पहली बात वही किचन में वो, लेकिन सेकेंडली बर्न के बाद भी उसने एक सेप्सिस का सोर्स और ज़्यादा ऊपर से लगा दिया, दैट इज काउ डंग पूरे बॉडी में जो लपेट के ले आई। सो दैट एमरजेंसी वॉज अ वेरी बैड एमरजेंसी फॉर मी एज वेल एज माई टीम, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट्स आपको डीपली बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं और आपको बहुत बुरा लग रहा होता है। डाउन द लाइन यू ऑल्सो नो दैट यू आर हेल्पलेस इन दीज केसेस, आप चाह के भी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे बाय दिस वीडियो इज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं विच यू मे नॉट थिंक, सो ऑलवेज यूज योर ब्रेन्स, स्पेशली जब बात बच्चों पे आ जाए, क्योंकि बच्चों के साथ यार ऑब्वियसली एक्स्ट्रा केयर इज ऑलवेज नीडेड। एंड सेकेंडली अगेन दीज होम रेमेडीज, स्पेशली ये बाबा एंड ऑल से, जैसे एज अ टोल सेकेंडली सोर्स सेप्सिस था, अगर वो सिर्फ बर्न होता देन मे बी सर्वाइवल चांसेस थोड़ी बढ़ जाती। उसने इट वॉज लाइक एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी कि आपने पता नहीं कौन से बाबा एंड ऑल के सुन के पूरा काउडिंग एंड ऑल लगा दिया। ट्राई टू अवॉइड दीज मेजर्स एंड डायरेक्टली रश टू द हॉस्पिटल।